अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 91वीं कड़ी 91st एपिसोड आपके सामने। तारीख 4 अगस्त साल 1952। बिरादरम तस्लीम, मैं 2 लिफाफे आपके पते पर भेज चुका हूं और एक कार्ड अजीजम नारायण के पते से। उम्मीद है कि ये सब मिल गए होंगे। भाई, इनिशिएशन का तजुर्बा खूब हुआ। इनिशिएशन कहते हैं बैयत होना या दीक्षा। भाई, इनिशिएशन का तजुर्बा खूब हुआ। अब मेरी तबीयत ऐसी ही चाहती है, वैसे मर्जी मौला, कि मैं आइंदा इनिशिएशन करना बंद कर दूं। इससे तो नारायण की माँ बदरजह बेहतर है। ब्रह्म विद्या की कैपेसिटी हालांकि अच्छी ना सही और मोहब्बत भी ना सही, वो बदतमीज तो नहीं है। अलावा इसके उनको आपने इनिशिएशन की वक़्त ज़्यादा समझाई भी नहीं, जो उसके असर से मोहब्बत में इजाफा होता। जिससे ज़्यादा वाकफियत है वो उस हद तक और उस दर्जे तक जिम्मेदार है। पंडित जी चूँकि शास्त्र वगैरह से सब वाकफियत या जानकारी रखते हैं, लिहाजा वो ज़्यादा जिम्मेदार है। और भाई, मैं तो ऐसा फंसा कि चिड़िया की तरीके से फड़फड़ाता हूँ। अगर इनिशिएशन ना होता तो सत्संग का ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका होता। मैं आज़ाद होता हुआ अब इतने बंधन में फंसता नहीं चाहता। मैं आज़ाद होता हुआ अब इतने बंधन में फंसना नहीं चाहता। पंडित जी से दस्ते खत जो आप ले गए थे, उसका जवाब जो दिया है वो भी एक्सप्रेस लेटर के साथ आपके मुलाहिज़े के लिए भेज दिया है। मुलाहिज़े मतलब पढ़ने के लिए, ध्यान के लिए, अटेंशन। कैसी आजिज़ी के साथ मैंने उनके ख़त का जवाब दिया है। आजिज़ी मीन्स विनम्रता, पोलाइटनेस। कैसी आजिज़ी के साथ मैंने उनके ख़त का जवाब दिया और मेरा ख़त क्या जवाब लाया। कितने अफसोस की बात है भाई, मैं दावत खुदा करता हूँ, दावत खुदी नहीं करता। दावत खुदा इसको कहते हैं कि कोई जिज्ञासु आ जाए और उसकी रूहानी खिदमत करे और रूहानी खिदमत करने के लिए तैयार रहे। दावत खुदी इसको कहते हैं कि जब कोई शख्स तालीम में रहे और वो तालीम लेना छोड़ दे या किसी और के पास चला जाए तो तबीयत को महसूस हो और रंज पैदा हो। क्या मास्टर साहब, आपको ये ख्याल है कि पंडित जी मुझसे मोहब्बत करते थे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं था। मतलब बरारी यानी स्वार्थ के लिए ये सब लिहाज और पासदारी थी, जिसका उगदा जल्द खुल गया। उगदा कहते हैं गांठ, नॉट। मतलब बरारी के लिए ये सब लिहाज और पासदारी थी, जिसका उगदा जल्द खुल गया और असल चीज़ पानी पर तैरने लगी। ये ज़रूर है कि पंडित जी एक कीमती आदमी हैं, मगर मेरे ज़्यादा मतलब के नहीं, जब तक कि मेरे उसूलों पर ना आ जाए। अब अगर वो मिशन में रहे भी तो मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती कि मैं उनको ठीक तरीके से निभा सकूं। इसलिए कि अगर किसी से कहूं कि सच बोलो और वो खफा हो जाए या नाराज़ हो जाए, तो इसके मायने ये नहीं कि मैं उनसे कुछ ना कहूं और अंदर अंदर मैं इसकी मेहनत करूं कि ये चीज़ छूट जाए। ये मुझसे होना अब मुश्किल है, जब तक वो मुझे खुद मजबूर न कर दें। ये और बात है कि बतौर फ़र्ज़ के मैं उन बातों को दूर करने में भी ख्याल रखूं, मगर ज़ब्र करने का किसी को हक़ नहीं। ज़ब्र कहते हैं ज़्यादती को, मगर ज़ब्र करने का किसी को हक़ नहीं है। क्या आप समझते हैं कि पंडित जी के निकल जाने से मिशन को धक्का पहुंचेगा? मैं ईश्वरीय काम कर रहा हूं और उसकी मर्जी टल नहीं सकती। अगर वो रूहानियत मेरे जरिए से फैलाना ही चाहेगा तो कीमती आदमी आएंगे। उनकी इतनी खफगी और नाराज़गी कहाँ तक जायज़ थी?
वो तालिब खुदा नहीं है बल्कि तालिब खुदी हैं। मुझे जब इस इल्म के हासिल करने का शौक़ जागा तो मैं गुरु महाराज के गुलामों की भी हर सख्ती बर्दाश्त करने को तैयार था। मुझे जब इस इल्म के यानी ब्रह्म विद्या के हासिल करने का शौक़ जगा तो मैं तो गुरु महाराज के गुलामों की भी हर सख्ती बर्दाश्त करने को तैयार था। अगर वो मार भी लेते तो भाई मैं यही समझता कि पिट कर भी अगर ये चीज़ मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूं। मगर ये मेरा जाहिलाना और बेवकूफ़ी का ख्याल था। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे एसोसिएट्स मेरे इस मामले में पैरवी करें यानी अनुसरण करें, फॉलो करें। ये चीज़ मेरे ही लिए थी क्योंकि मैं इस काम के लिए सरफरोशी कर चुका था। सरफरोशी यानी गर्दन कटवाना। ये चीज़ मेरे ही लिए थी क्योंकि मैं इस काम के लिए सरफरोशी कर चुका था। इज्जत और माँ को खैरबाद कह चुका था। खैरबाद यानी छोड़ चुका था। मैं तो इसके हासिल करने में अंधा हो गया था। हालांकि दूसरे को मैं तलकीन नहीं करता, प्रेरित नहीं करता। उसको इख्तियार है कि चाहे जिस तरीके से काम बना ले। मेरा इस दौरान में बड़ा वक्त ख़राब हुआ। अब बहुत लिख चुका, नतीजे का इंतज़ार है। मैंने बिटिया को जो ख़त लिखा है उसको पढ़वा कर सुन लेना। मुझे आपके ख़त में लिख देना चाहिए था, वो भी मैंने इसी ख़त में लिख दिया है। पंडित जी ने मुझी को परेशान नहीं किया बल्कि अपने घर भर को परेशान कर डाला। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। मेरे लिए जो सख्त ख़त है उसकी माफ़ी मांगने की कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे उसका ख्याल ही नहीं है। मगर लालाजी साहब के लिए जो जुमला लिखा है वो ख्याल से नहीं उतरता, इसमें मजबूर हूँ। बिटिया और माताजी के कुछ ऐसे ख़त आए जिसका फ़ायदा पंडित जी को ज़रूर मिला, जैसा कि मैं आपको एक पोस्ट कार्ड में जो नारायण के पते से भेजा था लिख चुका हूँ। बिटिया को भी लिखा है। मुझे डर ये है कि अगर पंडित जी ने अपने आप को जल्दी न संभाला तो मेरा ख्याल कहीं ऐसे आसार न पैदा कर दे कि रिश्ता इनिशिएशन का खुद ब खुद टूट जाए। मुझे अपने दिल में नई तब्दीली मालूम हो रही है। ये मेरा ख्याल था जो लिख दिया। जन्माष्टमी में जो साहब आएँ अगर पहले से पता चल जाए तो अच्छा होगा। पुत्ती बाबू का ख़त जो हम रिश्ता है यानी अटैच्ड है, उसकी नकल पुत्ती बाबू अगर चाहे तो रख लें। असल आप अपनी फ़ाइल में रख लें। मुमकिन है कि इस ख़त को पढ़कर कुछ काम पर लग जाए। मैं खौफ और डर के लिहाज से ऐसी इबारत लिख देता हूँ कि मेरा मतलब हल हो जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। आप समझा दीजिएगा। अगर उनकी समझ में ना आए आप समझा दीजिएगा। पंडित जी को भी मैं उनकी अखलाकी कमज़ोरियाँ बराबर ऐसे ही लिखता रहता हूँ, मगर अफसोस कि वो ना समझे, तब ये नौबत आई। रामचंद्र।